पतले लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, जबकि उसके दोनों का माध्यम अलग अलग है। हम एक लेंस बना रहे हैं, कैसे आप देखो, जानबूझ के बड़ा मोटा बना रहे हैं ऐसे। ये इसको जब खींचे तो सेंटर ये माने थे, ठीक, आगे चलो बेटा। और जब इसको खींचे ये लो तो सेंटर ये माने। बोलो समझ पाए कि ये कौन सा पृष्ठ है? गुड। और इसका सेंटर कौन है? ये। तो इसका नाम बताओ। C1। ये C1। अच्छा ये कौन सा पृष्ठ है? हाँ, इसका सेंटर कौन है? ये। तो इसका नाम बताओ। C2। यही तो है। C1 C2 को मिलाया, आर पार आगे बढ़ाया, जो पाया तो मुख्य अक्ष कहलाया। बोलो समझ पाए? ये मुख्य अक्ष हो गया, ठीक। अच्छा मान लो यहाँ पे और देखो बेटा, यहाँ पे आप क्या मान रहे हो? दोनों का माध्यम अलग अलग हो, यानी इधर माध्यम को दूसरा, उधर माध्यम को दूसरा, ठीक है। मान लो ये समझाएं आपको, ये कांच का है, मान लो इधर हवा है, इधर पानी भरा है। ये हो सकता इधर पानी भरा, इधर हवा है, और ये कांच का है। चलो तीन माध्यम हो गया कि नहीं हो गया? अलग अलग माध्यम हुआ कि नहीं? अगर फिलहाल हम चूंकि फार्मूला निकाल रहे हैं तो हम यहाँ पे हवा पानी कांच नहीं कहेंगे, हम सीधे आपके यहाँ पे माध्यम अलग अलग है। तो मान लो इस माध्यम का अपवर्तनांक आप देखो, हम यहाँ पे लिख दें माध्यम का अपवर्तनांक, इधर माध्यम का अपवर्तनांक यहाँ पे N1, ठीक। बीच वाले में आओ बेटा, माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है। इसका N2, किसका? ये का, इसका लेंस का। और यहाँ पे आ जाओ माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है। और इसको मान लो N3। चलो तीन तरफ, तीन माध्यम में तीन तरफ हो गया, कोई समस्या? इधर के माध्यम का अपवर्तनांक N1, और लेंस जिस पदार्थ का बना उसका अपवर्तनांक कितना? N2, और इसका अपवर्तनांक कितना? N3। इतना क्लियर? अच्छा एक सवाल आपसे पूछें, हमने पढ़ाया है बेटा, अगर हम आपसे कहें, ठीक, मतलब हिंट में हम बात कर रहे हैं, हिंट, आप बताओ WNG, WNG का मतलब क्या हुआ? जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अच्छा ये बराबर क्या होता है? ANG अपान ANW। याद आया आपको? याद होगा हमने इशारा भी किया था, बाद वाला पहले, बाद वाला ऊपर, ये वाला नीचे, सही है। अच्छा आप ये भी जानते हो वायु के सापेक्ष किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। बोलो सही है? ठीक। तो ये लाइन आपके लिए हिंट के लिए बेटा, कहीं फंसो या कुछ पूछे अपना बता पाओ तो यहाँ देख लेना। ये हिंट के लिए अलग हमने किनारे लिख दिया, ठीक। इतने में कोई दिक्कत नहीं? किसी को डायग्राम समझ में आ रहा है सब कुछ? जिसको डायग्राम कुछ छोटा है कुछ दिख रहा होगा तो इस ऐप में खासियत है बेटा, आप अपना जूम कर लेना स्क्रीन पे, आपको बड़ा डायग्राम दिखने लगेगा। जो पोर्शन बड़ा करके देखना होगा बड़ा करके आप देख सकते हो, ठीक। इतना क्लियर है? आगे चलें। अच्छा ध्यान से सुनना बेटा, हम यहाँ पे ये भी मान ले रहे हैं, जैसे इसका अपवर्तनांक कितना N1 है, इसका कितना N2 है, इसका कितना N3 है। हमको चूंकि डायग्राम बनाना है तो डायग्राम खुद पूछेगा कि N1 की तुलना में N2 सघन है कि विरल, या N2 की तुलना में N3 सघन है कि विरल, ठीक। तो चलो पहले कुछ मान लें, आप देखना हम कहीं लिख दें यहाँ पे, आप सुनो बेटा, यहाँ पे माना कि, ये सब डायग्राम की कहानी चल रही बेटा इसमें, माना कि N1 से बड़ा है N2 और N2 से बड़ा है N3। चलो बात नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी चिन्ह सहित बोलो क्या लिखा जाए? R2 प्लस प्लस R1, सही है। अच्छा ये दूरी बेटा माइनस R2, वेरी गुड, सही है बेटा। यहाँ पे हमने कोई बिंदु वस्तु लिया O, ठीक है। अच्छा उसकी लेंस से दूरी है U, ठीक, बढ़े। अच्छा एक सवाल आप हमसे करोगे कि यहाँ से दूरी U है कि यहाँ से दूरी U है? बेटा बात नहीं था, सुनो, हमने एक यहाँ पे वस्तु लिया, बिंदु वस्तु, और जिसकी लेंस से दूरी कितनी U है। फिर एक सवाल आप करोगे कि सर यहाँ से दूरी U है कि यहाँ से दूरी U है, तो आपको बताएं यहाँ से भी दूरी U है, यहाँ से भी दूरी U है। फिर आपको ये कौन बात हुई इतना बड़ा मोटा सा? तो फिर समझाएं, आपको बेहतर समझ में आ जाए, इसलिए जानबूझ के इतना मोटा करके हमने दिखाया। हेडिंग पे आओ, पतले लेंस, चश्मे में लेंस लगता है तो क्या इतना मोटा लगता है? मुश्किल से आधा 1 मिलीमीटर होता है,
ठीक। तो ये आपको मतलब कहने मतलब क्या, आपको बेहतर समझ में, इसलिए हमने जानबूझ के मोटा किया है ना। ये मोटाई उपेक्षणीय है, क्यों? पतले लेंस। ठीक। तो जब यू की तुलना में मोटाई उपेक्षणीय है तो चाहे यहां से मानो यू, चाहे यहां से मानो यू। बोलो समझ पाए कि नहीं? इतना क्लियर? फिर आप आगे देखना बेटा, इससे किरणें निकलेंगी। कई बार बोल चुके, ये कोई बल्ब नहीं है कि प्रकाश निकालेगा। अरे बाहर की किरणें पड़ी परावर्तित होकर निकल रही हैं। ठीक है, तो एक किरण इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर सब तरफ तो जाएगी। कोई एक किरण पकड़ो। चलो देखना बेटा, एक किरण हमने लिया, ये लो, देखते रहो, ये गई किरण ऐसे। ठीक, कलम रुक गई। क्यों रुक गई? कल भी रुकी थी, माध्यम बदल रहा है। जरूरत महसूस हुई किसकी? अभिलंब की। इसको किससे मिलाएं? वेरी गुड, C1 से मिलाएं। हमने स्केल रखा है ऐसे, देखो एक सिरा C1 पे, एक सिरा यहाँ। ठीक, लेकिन खींचा इतना ही। बोलो समझ पाए? फिर आप कहोगे पूरा कहने खींचा, तो कल भी समझाए थे, आज फिर समझाएं वही। अरे जब रुमाल की जरूरत यहाँ पे है तो वहाँ चादर लेके थोड़ा चलेंगे। जब इतने से काम चल जाना तो पूरा क्यों मिलाएं? ठीक, बढ़े। अच्छा, उसके बाद चलो बेटा, ध्यान से सुनना, इसकी तुलना में ये क्या है? सघन। अभिलंब की ओर झुकेगी, बिल्कुल सही। अब आप आगे सुनो, अगर माध्यम बराबर होता तो स्केल ऐसे रखा होता, लाइन अब तक खींच चुकी होती, हम ये भी ना पूछते अभिलंब खींचो। बोलो समझ पाए कि नहीं? लेकिन ये विरल, ये सघन, अभिलंब की ओर झुकेगा। सही झुका रहे हैं कि नहीं? नहीं। ठीक, आप जानते हो बेटा। हाँ, ये अभिलंब की ओर झुका, देखो यहां से यहां आया। ठीक। अच्छा एक बात और सुनो, जो ये माध्यम है, मान लो कांच है, अगर पूरे में कांच भरा होता तो बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे आता कि ना आता? बोलो, ये चीज समझ पाए कि नहीं? ठीक। आप मुझको डॉटेड का खींचे तो सच्चाई आप भी जानते हो, यहाँ माध्यम बदल गया है, यहाँ नहीं आएगा। ये तुम तब खींच रहे हैं कि जो माध्यम ये है, अगर ये माध्यम पूरे में होता तो बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ आता। बोलो समझ पाए कि नहीं? इसलिए खींचे, यहाँ तक तो आया, लेकिन यहाँ माध्यम बदल रहा है, कहीं अलग जाएगा। अभी डिस्कस करेंगे कहाँ जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए हम ये मान के चले कि जो माध्यम है, अगर माध्यम पूरे में होता तो स्ट्रेट यहाँ पे आता, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी? V डैश। ठीक, फिर आप पूछोगे यहाँ से V डैश की यहाँ से V डैश, तो हमारा जवाब होगा चाहे यहाँ से मानो चाहे यहाँ से मानो, सब जगह से V डैश। ठीक, या ना वहाँ मानो ना यहाँ मानो, चलो बीच हटाओ, ये लो, वहाँ यू भी मान लो, ना यहाँ ना वहाँ, लो चलो। ठीक, कोई समस्या? इतना क्लियर? अब जरा आगे आओ, यहाँ पे मिलो बेटा। ठीक, यहाँ के बाद माध्यम बदल रहा है, फिर हमको जरूरत महसूस हुई किसकी? अभिलंब की। तो इसके लिए हमने अभिलंब वाली कलम उठाई, ऐसे स्केल रखा, एक सिरा यहाँ एक सिरा यहाँ। ठीक, और ऐसे खींचा, देखो सही है। ठीक, अगर आगे बढ़ाते तो C2 पे आके मिलता, जरूरत नहीं है, नहीं बढ़ाया। अच्छा, उसके बाद चलो सारा काम रोको, समझो बेटा। नीचे माने हो N1 से बड़ा है N2, N2 से बड़ा है N3, माने हो ना? इसकी तुलना में ये सघन की विरल, सघन, और विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुकेगा। आप सुनो बेटा, आप आगे यहाँ हो, देखना, माध्यम बराबर होता तो सीधे जाता, I डैश पे बनता, लेकिन ये विरल ये सघन। अब बताओ, ऐसे था और नीचे झुकाए? जल्दी बोलो। नहीं। अच्छा, ऊपर, ये लो, ये यहाँ से निकल के ये गया, और जब ये गया तो यहाँ काटा। बोलो समझ पाए? ऐसे जाएगा ये। डायग्राम में कहीं कोई असुविधा हो तो बताओ बेटा। ठीक, और वहीं पे आप आगे देखना बेटा, इसको हम आगे बढ़ाते हैं ऐसे, ये लो। बोलो समझ पाए कि नहीं? क्लियर है? फोटो क्लियर है? आगे चलो बेटा, और अंतिम कदम कहाँ बना? I पे, ये I, और इसकी दूरी कितनी? V, ये लो यहाँ। ठीक, V कहाँ से? यहाँ से कि यहाँ से? चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से चाहे B से, सब बराबर है, क्योंकि ये दूरी उपेक्षणीय है। डायग्राम में कोई दिक्कत किसी को बेटा? क्लियर है? डायग्राम समझ में आ गया? अगर हम डायग्राम मिटा दें, आपसे कहें बना के दिखाओ, बना के दिखा सकते हो? चलो ठीक, घर पे प्रैक्टिस जरूर करना बेटा। जैसे आज हम पढ़ा रहे हैं, आज रात में आप प्रैक्टिस कर लो, या कल सवेरे प्रैक्टिस कर लो, कभी भूलेगा नहीं, एग्जाम में आएगा आप कर ले जाओगे। ठीक, आगे चलें। अब रुक जाओ, ये तो डायग्राम हो गया बेटा।
अब जरा कान हमारी तरफ, निगाह डायग्राम पे, ठीक। प्रथम अपवर्तक पृष्ठ दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है। अच्छा एक काम करते हैं, जरा सा इसका नाम मान ले बेटा, इसका नाम ए, इस बिंदु का नाम बी, ठीक, ताकि कुछ आपको बोलने में आसानी हो जाए। सबका नाम पड़ गया। अब बताओ बेटा, प्रथम अपवर्तक पृष्ठ दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है, यही तो है। बोलो, क्लियर? ये प्रथम अपवर्तक पृष्ठ है बेटा। सही जवाब देना, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों लोग मिलकर जवाब दो जो जानता हो। प्रथम अपवर्तक पृष्ठ आपको दिख रहा है। प्रथम अपवर्तक पृष्ठ के लिए आपतित किरण का नाम बताओ। बिल्कुल सही, ओए, सही है। और आप जानते हो बेटा, आपतित किरण मुख्य अक्ष को जहां कहीं काटे या काटता हुआ प्रतीत हो, वो हमेशा क्या कहलाता है? बिंब। बिंब माने वस्तु, ओ, यही तो है। तो प्रथम अपवर्तक पृष्ठ के लिए वस्तु कौन? ओ, ठीक। अच्छा फिर बताओ बेटा, इसी प्रथम अपवर्तक पृष्ठ के लिए, गलत मत बोलना, इसी अपवर्तक पृष्ठ के लिए, प्रथम अपवर्तक पृष्ठ के लिए अपवर्तित किरण का नाम बताओ। वेरी गुड, ए बी आई डैश, सही है। और अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष को जहां कहीं काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, वो हमेशा प्रतिबिंब। इतना क्लियर? तो आप बताओ बेटा, प्रथम अपवर्तक पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब कौन? आई डैश। कितनी दूर? वी डैश दूरी पे। इतना समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, बस यही लिखना है। अब अपनी कॉपी में बीचों बीच में करो पार्टीशन, ठीक। अपनी कॉपी में बीचों बीच में करो पार्टीशन, बीचों बीच में करना बेटा। ऐसे पहले तो एक लाइन खींच दें, डायग्राम वाला पोर्शन ऊपर, इसके ऊपर ये, और बीचों बीच में करो पार्टीशन। ऐसे ज़्यादा लंबा मत करना, वो मुश्किल से 5 लाइन करना बेटा, ज़्यादा मत करना, कम पड़ेगा देखा जाएगा। हो गया? अब 5 करो फिर बढ़ाना। अच्छा हो गया, बढ़े? सर हाँ बोलो बेटा। ब्लैक हिसाब क्या चीज़? फिर से बोलो। ब्लैक ब्लैक मार्क लिखा है। ब्लैक समझे, आगे नहीं सुन पाए। ये वाला तो नहीं कह रहे हो बेटा? यस सर। यहाँ लिखा है माना कि n1 से बड़ा है n2 और n2 से बड़ा है n3, ठीक। इधर देखो बेटा, इधर का अपवर्तनांक n1, लेंस का अपवर्तनांक n2 और लेंस के उस पार का अपवर्तनांक n3। तुम ये मान के चलना है कि इसकी तुलना में ये सघन और इसकी तुलना में वो सघन, ठीक। जैसे हमको चूंकि डायग्राम तो खींचना था, देखो हमारी मजबूरी क्या थी बेटा, ये माने क्यों भाई? जैसे यहाँ से हमको आगे बढ़ाना है, तो अगर यहाँ से इसकी तुलना में सघन होगा तो अवलंब की ओर जाएगा, इसकी तुलना में विरल होगा तो अवलंब से दूर जाएगा, तो आखिर कहाँ खींच दें बिना कुछ माने? इसलिए कुछ मानना था, तुमने क्रम से यही मान लिया। चलो सर N1 हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है बेटा, नहीं समझे? बिल्कुल हो सकता है। जैसे जो नियम यहाँ लग रहा है उस प्रकार से उसमें नियम लग जाएगा। आपका यहाँ पे डेरिवेशन वही आएगा, फार्मूला वही आएगा। भाई नहीं समझे, हमको कुछ मानना था, तुमने यही मान लिया। हमने ये कहा कि ये विरल हमेशा रहेगा, ये सघन रहेगा। आप चाहो तो इसको सघन, इसको विरल कर दो, तो जो प्रकाश किरण आपका इधर जाए सीधे, जैसे ना माध्यम बराबर तो सीधे जाती, वो थोड़ा ऊपर जाती, और जब ऊपर जाती तो प्रतिबिंब यहाँ बजाय इधर कहीं बनता, और क्या, ठीक। मतलब जो आपने पूछा क्या नहीं हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है बेटा। ये बड़ा ये छोटा, ये छोटा भी हो सकता है, और या फिर ये बड़ा ये छोटा ये बड़ा हो सकता है। जो चाहो सब कुछ संभव है बेटा इसमें, यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये भी जाने रहो, चाहे जो संभव कराओ, फार्मूला वही आएगा, ठीक। अब फार्मूले में जब मान रखेंगे अपने हिसाब से चिन्ह के साथ रखते रहेंगे, और क्या। इतना हो गया, पार्टीशन हुआ। बाई तरफ चले, अब बाई तरफ लिखो बेटा। इसमें आप लिखो प्रथम अपवर्तक पृष्ठ, आप लिखो प्रथम अपवर्तक पृष्ठ के लिए, आप लिखो प्रथम अपवर्तक पृष्ठ के लिए बाईं ओर स्मॉल u दूरी पर स्थित बिंदु कैपिटल O। आप लिखो प्रथम अपवर्तक पृष्ठ के लिए बाईं ओर, प्रथम अपवर्तक पृष्ठ के लिए बाईं ओर स्मॉल u दूरी पर स्थित बिंदु कैपिटल O। पर मुझसे बोल दे। तो अलर्ट रहा करो बेटा। बाईं ओर, फिर से मिलाओ, प्रथम अपवर्तक पृष्ठ के लिए बाईं ओर स्मॉल u दूरी पर स्थित बिंदु कैपिटल O। लिखा? कैपिटल O लिखा? आगे बोले, आगे लिखो बेटा, वस्तु का कार्य करता है। सहमत हो कि नहीं? जहां नहीं सहमत हो ना पूछना हमसे। वस्तु का कार्य करता है तथा, तथा, तथा लिखा? आगे बोले,
अब बताओ इसके लिए प्रतिबिंब कौन है बेटा? आई डैश। कितनी दूरी पे? वी वी डैश। ठीक, आप लिखो। अब लिखो तथा, तथा लिखा दाईं ओर वी डैश दूरी पर स्थित बिंदु कैपिटल आई। दाईं ओर वी डैश स्मॉल वी डैश दूरी पर स्थित बिंदु कैपिटल आई। दाईं ओर वी डैश दूरी पर स्थित बिंदु कैपिटल आई। लिखा? बिंदु कैपिटल आई लिखा बेटा? हाँ, दाईं ओर वी डैश दूरी पर स्थित बिंदु कैपिटल आई डैश। आई डैश बेटा, एक बार फिर से मिलाओ। प्रथम पत्र पृष्ठ के लिए बोल रहे हैं बेटा, दाईं ओर वी डैश दूरी पर स्थित बिंदु कैपिटल आई डैश। आगे बोले, आप देखो आभासी वस्तु का कार्य, आभासी प्रतिबिंब का कार्य करता है। सहमत हो कि नहीं? अच्छा बताओ आभासी का है, क्योंकि सच्चाई है कि वहां बना है। आभासी प्रतिबिंब का कार्य करता है। लिख चुके हैं? आगे बोले, पूर्वविराम लगाओ। आप लिखो अतः, अतः गोलीय पृष्ठ द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र से, गोलीय पृष्ठ द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र से डैश करो। ठीक, अब हम चाहेंगे कि आप बोलो हम लिखें। हाँ, सूत्र से डैश करो बेटा। ठीक, चलो हम ही बोल दें, हटाओ। 1n2 माइनस 1 अपान r1 बराबर 1n2 अपान v डैश माइनस 1 अपान u। पहले लिख लो तो हम आपसे बात करें। पहले अब लिख लो तो हम बात करें। लिख चुके हैं? बोले? अब ध्यान से सुनना बेटा। इस चैप्टर के शुरुआत में हमने आपको गोली अवतल अपवर्तक पृष्ठ द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र का निगमन कराया है। ठीक, फार्मूला निकल के आया था ANG माइनस 1 अपान आर बराबर ANG अपान वी माइनस 1 अपान यू। याद है? हमने उसी को फॉलो किया है। अच्छा, ये अवतल के लिए आया था कि उत्तल के लिए? दोनों के लिए, मतलब चाहे ये पृष्ठ हो और चाहे ये पृष्ठ हो, दोनों पर वही फार्मूला लगेगा। यही तो आप जरा देखो, ANG था ना, तो ANG क्यों था? वहां हवा से कांच में प्रकाश किरण गई थी, तो उसकी जगह हमने 1 and 2 किया। 1 and 2 क्यों किया? पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहे हैं। सही है। फिर -1 था, हमने -1 किया। फिर वहां अपान r था, तो ये प्रथम अपवर्तक पृष्ठ के लिए है, तो r1 कर लिया बराबर। चलो, फिर वहां पे क्या था? ANG अपान v, तो हमने 1 and 2 अपान, और प्रतिबिंब कितनी दूर बन रहा है? v डैश दूरी पे, हमने v डैश किया, और -1 अपान u। कुछ समस्या हो तो बताओ बेटा। क्लियर है? हम आगे चलें? देखो बहुत आसान लगेगा, बशर्ते आप हमसे गलत मत बोलना, नहीं समझ जाएगा पूछना जरूर। इतना क्लियर है? आगे चलें? बढ़े? ठीक। अच्छा आगे देखो बेटा, 1 and 2 जहां लिखा है, अगर हम चाहें तो n2 अपान n1 माइनस 1 अपान r1 और बराबर n2 अपान n1 अपान v डैश और माइनस 1 अपान u, ये लिख सकते हैं कि नहीं? कई लोग सोच रहे होंगे ये कहाँ से टपक पड़ा, तो आपको इशारा करें, जरा ऊपर देख लो। देखो है, हमने इसीलिए पहले आपको तैयार कर रखा था। WNG अगर लिखा है तो बराबर NG अपान NW होता है, मतलब बाद वाला ऊपर पहले वाला नीचे। याद आया? तो यहाँ पे आओ 1 and 2 है, तो बाद वाला ऊपर और पहले वाला नीचे। बोलो सही है कि नहीं? कोई समस्या तो नहीं किसी को? अब आगे चलो बेटा इसके बाद से, तो यहाँ पे अगली लाइन आएगी n2 माइनस n1 अपान n1 और बटे r1 बराबर n2 अपान n1 इंटू वी डैश और -1 अपान u। कोई समस्या? क्लियर है? हम आगे चलो, अगली लाइन बोले बेटा। चलो अगली लाइन देखो आप, n2 अपान n2 माइनस n1 और n1 नीचे उतर आया, n1 इंटू r1 बराबर n2 अपान n1 v डैश और -1 अपान u। अब बोलो। ठीक, अगला काम सुनो, दोनों पक्षों, अब देखो बेटा,
दोनों पक्षों में, ठीक। अच्छा एक चीज देखो, n1 यहाँ भी है, n1 यहाँ भी है, तो अगर दोनों पक्षों में n1 से गुणा कर दें तो ये दोनों तो गायब हो जाएगा ना, ठीक। तो दोनों पक्षों में n1 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में n1 से गुणा करने पर, चलो गुणा करो, ठीक। तो दोनों पक्षों में n1 से गुणा करोगे बेटा इसमें, तो एक तरीका है कि गुणा करके दिखाएं, और एक तरीका ये भी है कि बिना गुणा किए आपको इशारा करें, खुद ही आप समझ जाओ, डायरेक्ट हम लिख दें। तो जैसे हम दिखाएं, सुनो भाई, यहाँ n1 से गुणा करोगे तो n1 खट से उड़ जाएगा, यहाँ n1 से गुणा करोगे n1 खट से उड़ जाएगा, यहाँ n1 से गुणा करोगे कोई उड़ेगा नहीं, n1 आके बैठ जाएगा, यही तो होगा। तो जो अगली लाइन आई, अब आप देखो बेटा, n2 माइनस n1 अपान r1 बराबर n2 अपान v डैश, और माइनस किससे गुणा किए हो, n1 से, तो n1 अपान u, और ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई समस्या बताओ बेटा। अब हम चलते हैं द्वितीय पृष्ठ में। द्वितीय पृष्ठ ऊपर देखो, ऐसे तो है, ठीक। जो पूछेंगे सही जवाब देना बेटा, ऑनलाइन अपने सब लोग मिलकर जवाब देना। द्वितीय पृष्ठ दिख रहा है कि नहीं, ठीक दिख रहा है, सही जवाब देना बेटा। द्वितीय पृष्ठ के लिए आपतित किरण का नाम बताओ। हाँ, ए बी, ए बी, ये तो है, बढ़े। अच्छा एक बात हो, ए बी को पीछे बढ़ाएं तो मुख्य अक्ष को काटेगा, आगे बढ़ाए तो ही तो काटेगा, कहाँ पे, आई डैश पे, ठीक। और आप जानते हो बेटा, आपतित जहां कहीं काटे या काटता हुआ प्रतीत हो, वो हमेशा बिंब माने वस्तु, ठीक। मतलब द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ के लिए ये क्या होगा, वस्तु, भले आभासी वस्तु, सही, सही है। अच्छा आगे चलो बेटा, और द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ के लिए सही जवाब देना, अपवर्तित किरण का नाम बताओ। बी आई, बी आई, यही तो है, कहाँ काट रहा मुख्य अक्ष पे, आई पे, ठीक। बढ़े, मतलब जान पाए, द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ के लिए आई डैश क्या है, वस्तु, और द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ के लिए आई क्या है, प्रतिबिंब। द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ के लिए आई क्या है, वस्तु, आभासी वस्तु, और द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ के लिए आई क्या है, प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तव में किरण जा रही है। कोई समस्या, क्लियर है। आप राइट साइड में लिखो बेटा, बोले आप लोग द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ हेतु, जल्दी करो बेटा, आप लोग द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ हेतु दाईं ओर, द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ हेतु दाईं ओर, आप लिखो द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ हेतु दाईं ओर, द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ हेतु दाईं ओर, लिखा बेटा। द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ हेतु दाईं ओर, बी डैश दूरी पर, डायग्राम देख लेना कोई दिक्कत होगी तो, बी डैश दूरी पर स्थित बिंदु आई डैश, बी डैश दूरी पर स्थित बिंदु आई डैश, लिखा, एक आभासी वस्तु का कार्य करेगा। हम आभासी क्यों लिखवा रहे हैं, समझ पाए कि नहीं, एक आभासी वस्तु का कार्य करेगा। बी डैश दूरी पर, बी डैश दूरी पर स्थित बिंदु आई डैश एक आभासी वस्तु का कार्य करेगा, ठीक। तथा, बोले, तथा दाईं ओर स्मॉल बी दूरी पर स्थित बिंदु कैपिटल आई, दाईं ओर स्मॉल बी दूरी पर स्थित बिंदु कैपिटल आई, ऊपर डायग्राम देख लेना बेटा, दाईं ओर स्मॉल बी दूरी पर स्थित बिंदु कैपिटल आई, हाँ बेटा, दाईं ओर स्मॉल बी, ये ना बी दूरी पर स्थित बिंदु कैपिटल आई, देखा बेटा। आप देखो वास्तविक प्रतिबिंब का कार्य करेगा, सहमत हो कि नहीं, वास्तविक क्यों, क्योंकि वास्तव में किरणें जा रही काट रही, वास्तविक प्रतिबिंब का कार्य करेगा, वास्तविक प्रतिबिंब का कार्य करेगा, देखा, वास्तविक प्रतिबिंब का कार्य करेगा, ठीक। ऐसी दशा में गोलीय पृष्ठ द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र से, ऐसी दशा में गोलीय पृष्ठ द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र से, डैश करो। अब हम चाहेंगे आप बोलो हम लिखें, चलो ऑनलाइन ऑफलाइन सब मिलके बताओ बेटा। इधर तो हम समझा चुके हैं, अब इधर उम्मीद की जा सकती कि आप बोलो हम लिखें, ठीक। चलो बोलो क्या लिखें, बोलो।
क्या लिखे बेटा? 2n3 सही है भाई, दूसरे से तीसरे माध्यम में जा रहा है ना। अच्छा, और -1 समझ हो, ठीक। और बटे आगे बोलो बेटा R2, वेरी गुड, आगे बोलो 2n3 अपान, आगे बोलो V, वेरी गुड, आगे बोलो 1 अपान V डैश। कोई समस्या बताओ बेटा? ये बिल्कुल उसी तर्ज पे है, ANG -1 अपान R बराबर ANG अपान V -1 अपान V। कोई दिक्कत? क्लियर है? आगे चलो बेटा, अब सुनो अगली लाइन। 2n3 लिखा है ना, तो इसको हम चाहें तो n3 अपान n2 कर सकते हैं कि नहीं, और -1 और अपान यहाँ पे R2 बराबर, चलो n3 अपान, देखो n3 अपान n2 ये हुआ, और बटे बेटा v -1 अपान और v डैश। अब बोलो सही है? फिर आगे देखना n3 माइनस n2 और बटे n2 और बटे R2 बराबर n3 बटे n2 और v -1 अपान v डैश। कोई समस्या? ये n2 नीचे उतर आएगा, ठीक। तो अगली लाइन देखो n3 माइनस n2 बटे n2 इंटू R2 बराबर n3 अपान n2 इंटू v और -1 अपान v डैश। सही है? इसमें जहाँ गलती हो बताओ बेटा। हो गया बने? ठीक। अब आगे देखो बेटा, देखो यहाँ भी नीचे n2, यहाँ भी नीचे n2, ठीक। तो एक काम ना करें, दोनों पक्षों में n2 से गुणा ना कर दें, ठीक। तो दो जगह n2 उड़ जाएगा, एक जगह आ जाएगा। चलो बताओ। तो एक तरीका ये है कि गुणा करके काट के दिखाया जाए, एक तरीका ये भी है कि समझा दिया जाए, गुणा करेंगे ये उड़ गया, उसके बाद जो है वो लिख दिया जाए। बताओ, यहाँ पे n2 से गुणा करोगे n2 उड़ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा क्या? n3 माइनस n2 बटे, बोलो बेटा R2। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा? n3 अपान v। अच्छा, यहाँ बोलो जाने n2 अपान v डैश, और ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। बोलो समझ पाए कि नहीं? कोई दिक्कत किसी को? ठीक। हम मिटाएं, जल्दी उतारो तब मिटाएं। मिटा मिटा। किसका नहीं पूरा हो वो बताए बेटा। सब लोग शांत हो गए तो मान के चलेंगे पूरा हो गया। चलो ठीक, सब लोग शांत, सबका पूरा। अब ये लाइन यहाँ से गई, तो रुक जाइए बस सर। चलो जल्दी करो, ठीक। तो अगली लाइन देखो फिर। अब हम क्या करेंगे बेटा, सुनो। समीकरण 1 व समीकरण 2 को आपस में जोड़ने पर समीकरण 1 व समीकरण 2 को आपस में जोड़ने पर, चलो जोड़ो। एक ये दो को जोड़े, हाँ पार्टीशन पैक बेटा। हमने 5 लाइन कहा था, 15 लाइन में खत्म हो गया होगा, ठीक। चले बढ़े, पैक करो जल्दी से। पैक करने में पूरा मिला के अब पार्टीशन खत्म बेटा, ठीक। तो लेफ्ट हैंड साइड जोड़ो और राइट हैंड साइड जोड़ो। चलो, तो यहाँ पे n2 माइनस n1 अपान R1 प्लस, अब इसका पकड़ो
n3 माइनस n2 अपान R2। ये देखो समीकरण 1 का लेफ्ट हैंड साइड और प्लस समीकरण 2 का लेफ्ट हैंड साइड बराबर। अब समीकरण 1 का राइट हैंड साइड प्लस समीकरण 2 का राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे n2 अपान v डैश माइनस n1 अपान u प्लस n3 अपान v माइनस n2 अपान v डैश। कोई समस्या बताओ। आगे और मिटाएं। ये लाइन समझ में आई? ये लाइन क्लियर है बेटा? तो फिर ये भी क्लियर होगा, बोलो है? तो फिर आप आगे देखो अगला लाइन। अभी देखो अगला लाइन गलत होगा। n2 माइनस n1 अपान r1 प्लस n2 माइनस n3 अपान R2 बराबर, ठीक, n3 अपान v माइनस n1 अपान u। बताओ गलत हुआ कि नहीं? कैसे? सही है? कोई समस्या तो नहीं? अच्छा आपने फिर आप पूछो काहे ले लिया, तो इसलिए लिए यहाँ n2 पहले था, तुम चाह रहे यहाँ भी n2 पहले हो जाए। नहीं होगा तो भी चलेगा, बोलो सही है? क्लियर है? अच्छा, और प्लस माइनस का गुणा माइनस, ठीक। तो अगली लाइन देखो, n2 माइनस n1 अपान r1, देखते रहो, ठीक, माइनस n2 माइनस n3 अपान r2 बराबर n3 अपान v और n1 अपान u, ठीक। लिख के आप घेरो, और यही फार्मूला है बेटा, सुनो ध्यान से। ये ठीक, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है किसी पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र का व्यंजक प्राप्त करो जबकि उसके दोनों ओर का माध्यम समान है, तब तो कल वाला कर देना। फार्मूला क्या निकल के आएगा? 1/f बराबर ANG माइनस 1 या 1n2 माइनस 1 और ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। और अगर एग्जाम में आता है किसी पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र का व्यंजक प्राप्त करो जबकि इसके दोनों ओर का माध्यम अलग अलग हो, ये सामने, ठीक।